स्टूडेंट है और यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने एलएलबी पूरी कर ली है और अब आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट कराने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जुडिशरी के दोस्त हैं उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए लॉ से रिलेटेड अपडेट्स लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं। वेल दोस्तों, देखिए, जिन भी बच्चों का लॉ कंप्लीट हो जाता है उनको अब एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। तो आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। इस पे अब हाई कोर्ट ने दखल दिया है और उसने ऑर्डर किया है कि ये जो देरी हो रही थी, जो डिले किया जा रहा था, उसको कितने जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा और बिना किसी देरी को स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसके के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें कहा गया है कि 4 हफ्ते के अंदर ही एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। अब ये 4 हफ्ते जो है कब से काउंट होंगे? क्या हर स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा? अगर आपका एप्लीकेशन जो है पहले से ही पेंडिंग है तो अब आप क्या कर सकते हैं? और सबसे ज़रूरी यह है कि इसे पूरे आदेश का आपके लिए प्रैक्टिकली मतलब क्या होगा? जो भी ये आदेश दिया हो इसका प्रैक्टिकल मतलब आपके लिए क्या होना चाहिए? आज इस वीडियो में हम एक-एक बात पर बिल्कुल आसानी से बात समझेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए जो अभी एलएलबी कंप्लीट करके निकल रहे हैं या एलएलबी की डिग्री मिल जाने के बाद आपका काम सिर्फ डिग्री लेने से खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत प्रोसेस होती है जो आपको एक एडवोकेट बनने में मदद करती है। अगर आप एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। यूपी में यह प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर से संबंधित है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका, इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उपलब्ध रहती है। अब समस्या यहाँ ये नहीं होती है, समस्या ये होती है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं एप्लीकेशन तो जाके वहाँ जमा कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी उनको जो सर्टिफिकेट है एनरोलमेंट वो मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे प्रोफेशनली जो प्रोसेस जो करते हैं उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि जितनी जल्दी एनरोलमेंट मिलता है उतना जल्दी वो सीओपी के लिए अप्लाई करते हैं। इसी डिले को लेकर मैं आपको बता दूँ कि जो हाईकोर्ट है उसने जुडिशियल इंटरवेंशन किया हुआ है इस मैटर में, एक जो केस था उसमें। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल द्वारा करी जा रही थी वो स्टूडेंट्स के ही फेवर में दिया है कि जितनी जल्दी हो रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट का जो भी बच्चा एप्लीकेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरा करता है, उसको वो बिना देरी किए हुए, बिना पेंडिंग किए हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको सॉल्व करे और बच्चों को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराए। अब मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दिया है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी पूरी हो चुकी है, तो सिर्फ ऑफिस लेवल डिले की वजह से आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वह अनिश्चित समय के लिए पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इससे बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे हैं वो सीओपी की जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करने में काफ़ी समय लग जाता है और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से अगर बच्चे कुछ करना चाहें जुडिशियरी, तो मान लीजिए वो वैसे ही दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो होता है उनको दिक्कत होने लगती है। अब हाल ही में आप जुडिशियरी की भी बात करें तो पीसीएसजे में जो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 3 ईयर जो प्रैक्टिस रूल है वो भी जो जुडिशियरी जो जे का भी फॉर्म भरेंगे पीसीएसजे का उसमें मैंडेटरी कर देगा। तो जितनी जल्दी जो है एनरोलमेंट होता है उतनी जल्दी एनरोलमेंट डेट से ही जो एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। इसी तरह के जुडिशियल डायरेक्शन का सबसे बड़ा महत्व होता है। 4 हफ्ते वाली बात क्या है? अब 4 हफ्ते आते ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है उसी दिन से 4 वीक शुरू हो गए। नहीं, 28 दिन के बाद सर्टिफिकेट हर हालत में आ जाएगा, ये भी नहीं है। ऐसा सीधे-सीधे मान लेना सही नहीं होगा। 4 जो हफ्ता है उसकी अवधि जो है ऑर्डर में दी गई है। एग्ज़ैक्ट वर्डिंग और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार समझना होगा। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन सबमिट करना है, एप्लीकेशन की पूरी तरह वेरिफाइड होना चाहिए। एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे वो पहले पूरी तरह वेरिफाइड होना चाहिए। सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए रेडी होना 2 अलग-अलग स्टेज हो सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कमी है, वेरिफिकेशन में कुछ पेंडिंग है, कोई ऑब्जेक्शन है, एलिजिबिलिटी से कोई समस्या है या डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, सिचुएशन कुछ अलग है, इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले अपने जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले कंप्लीट रखें। अगर आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को लेकर बिल्कुल ही केयरलेस मत होइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल है वो डॉक्यूमेंट पूरा होने के बावजूद भी जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी डिले करते हैं। उनकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है और आप डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी कर देंगे, कुछ मिस कर देंगे तो फिर सोच लीजिए कि आपका ऑब्जेक्शन किसी न तरीके से लग ही जाएगा और भी आपको डिले करना पड़ेगा पाने के लिए एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो देखिए, जो ज़रूरी पहचान और एड्रेस डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, फ़ोटोग्राफ होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो एनरोलमेंट के लिए, फिर बार काउंसिल द्वारा मांगेंगे जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी को चेक कर लीजिएगा। जब आप जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, उसको देखिए प्रॉपर, उसी हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए और फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है पहले से ही हो चुका है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन काफ़ी समय से पेंडिंग है,
और अभी तक आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है किस स्टेज पर है। क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, कोई ऑब्जेक्शन या डेफिशिएंसी तो उसमें नहीं आई है, या किसी कारण से वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग तो नहीं हो गया। अगर कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से उनका वेरिफिकेशन भी कई बार पेंडिंग कर दिया जाता है उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या आपको कोई कम्युनिकेशन भेजा गया है इसके रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग। इन चीज़ों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं है कि एप्लीकेशन बिना कारण पेंडिंग है। ऑब्जेक्शन हमेशा किसी न किसी जो डॉक्यूमेंट की डिफिशियंसी होती है उसी की वजह से लगती है। अब मैं आपको बताऊँ कि पूरे मैटर में जो कोर्ट का इंटरवेंशन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो अब सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट को इस तरह के मामलों में इंटरवेंशन क्यों करना पड़ा? देखिए, एनरोलमेंट कोई सामान्य या पर्टिकुलर तो सर्टिफिकेट है नहीं कि एडवोकेट को प्रोफेशनली स्टेटस से जुड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको बनाने के लिए पहले बढ़िया से आपके डिस्ट्रिक्ट पे आपका वेरिफ़िकेशन होगा, तभी आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एलिजिबल जो लॉ ग्रेजुएट हैं, सारी जो आवश्यक जो प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर पूरी कर लिए हैं और सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के कारण वो आगे या प्रोफ़ेशनली जर्नी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नेचुरली जो है एक सीरियस इश्यू जो बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए कोर्ट द्वारा जो प्रोसेस को टाइम बाउंड करने की दिशा में निर्देश दिया गया है और स्टूडेंट्स के लिए यह निर्देश काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले इसमें जो कोर्ट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन इस जो डिले था इसको लेके हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया, तब कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है। अब एआईबी और एनरोलमेंट को लेके कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। यहाँ एक और कन्फ्यूजन मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम मैंने एआईबी क्लियर कर लिया है तो क्या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है? एआईबी और स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट को एक ही चीज़ मत समझिए। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, एआईबी का संबंध रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में है। लेकिन स्टेट बार जो काउंसिल होता है, एनरोलमेंट की एक अलग प्रक्रिया होती है, वो आपको स्टेट में करना होगा। इसी तरह एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी जिसको सीओपी बोलते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट है, ये तीनों टर्म्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। एनरोलमेंट या जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, सीओपी, इनकी क्या अलग-अलग रोल है उसके बारे में आपको जानना चाहिए और उस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। अब अगर 4 सप्ताह के बाद भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है कि अगर कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी कैंडिडेट का काम नहीं होता है, तब अब इस कैंडिडेट क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। एप्लीकेशन और स्टेटस जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए अपने बार काउंसिल के संबंधित जो ऑफिस या अथॉरिटी है, रिप्रेजेंटेशन है या स्टेटस क्लैरिफिकेशन है, लेने की कोशिश कीजिए, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का दिया हो, उस पे कॉल करके आप अपना जो रिसीट मिलेगा, उस पे जो नंबर लिखा रहेगा उसको बताइए। वो बताएँगे कि आप में क्या डेफिशिएंसी है या क्या प्रॉब्लम है, किस कारण डिले किया जा रहा है। अगर आपका एप्लीकेशन जेनुइनली कंप्लीट है या फिर भी किसी उचित कारण ना होने के बावजूद भी डिले हो रहा है, तो आप उपलब्ध जो है लीगल रेमेडी के बारे में किसी एडवोकेट से एडवाइस ले सकते हैं, या अगर आपका कोई दोस्त है तो अपनी रिसीट दे के उसको पता करवा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट को सीधे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसी बहुत बड़ी बात है जिसे आपको कोर्ट की तरफ अप्रोच करना चाहिए। आप कोर्ट ना जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस ऑफ़िस पे जाके ही कर सकते हैं। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर स्टेटस या डेफिशिएंसी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे ज़रूरी जो वार्निंग है मैं आपको बताऊँ कि अगर एक बहुत ज़रूरी बात सोशल मीडिया पर आपको कोई यह भी कह रहा है कि बस रजिस्ट्रेशन करा दो, एग्ज़ैक्टली 28 दिन के बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट घर पर आ जाएगा, तो ऐसी बात को बिना ऑर्डर पढ़े ब्लाइंडली बिलीव मत करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोर्ट के आदेश का एग्ज़ैक्ट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर में किसी अथॉरिटी को क्या करना है, किस टाइम पीरियड में करना है, किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स पे लागू होगा और किन कंडीशन, किन सब्जेक्ट्स पे होगा, इन सब बातों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर जो भी यूपी के लॉ के स्टूडेंट हैं, यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, लॉ के करियर के लिए। अगर आपने एलएलबी पूरी कर ली है और यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट रखें, एप्लीकेशन का स्टेटस पर भी नज़र रखें। अगर आपका जो एप्लीकेशन पहले से ही पेंडिंग है, तो यह ज़रूरी बात जो है आप पहले पता कर लें कि डिले किस वजह से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है पॉइंट बाई पॉइंट में बिल्कुल आसान हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, और यूपी बार काउंसिल को क्या निर्देश दिया है, जो 4 वीक कब से काउंट होगा, या पुराने जो पेंडिंग एप्लीकेंट्स पर क्या इसका असर पड़ेगा, तो कमेंट में लिखिए ऑर्डर। और ऐसे ही यूपी बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, सीओपी, एआईबी, लॉ स्टूडेंट से जुड़ी वेरीफाइड अपडेट्स के लिए चैनल और को सब्सक्राइब कर ले, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और भी लीगल हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।